बढ़ेंगे और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश इस वक्त अलर्ट पर है, अलग अलग वजहों से अलर्ट पर है। क्या हालात हैं और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर क्यों चर्चा फिर से शुरू हो गई है, अब ये आपको बताने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश इस वक्त अलर्ट पर है, हाई अलर्ट पर है और कई जगह हैं जो हाई अलर्ट पर है, जहां पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, सुरक्षा पुख्ता रखी गई है। आज 6 दिसंबर की तारीख है, विवादित ढांचे की विध्वंस की आज बरसी भी है और ऐसे में मंदिर मस्जिद को लेकर देखिए संभल में, बदायूं में, बनारस में, अलग अलग जगहों पर, मथुरा में विवाद चल रहा है। और जुम्मा होने की वजह से संभल में जहां सुरक्षा रखी गई, वहीं लखनऊ में भी राजधानी होने की वजह से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखी गई है और 26 जिले हैं कुल जो हाई अलर्ट पर हैं। लेकिन सबसे पहले जरा आपको तस्वीर दिखा देते हैं, चार तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए अलग अलग जगहों पर यहाँ पर सुरक्षा पुख्ता रखी गई है। पहले 4 जगहों की तस्वीरें, हालांकि 26 जिले अलर्ट पर है, लेकिन 4 जो मेन इंपॉर्टेंट जगह हैं जहां पर सुरक्षा पुख्ता रखी गई है। अयोध्या की तस्वीर आप देख रहे हैं, वहीं मथुरा में भी यहां पर पुलिस बल की तैनाती है, ड्रोन से बाकायदा एरियल मॉनिटरिंग हो रही है। और वाराणसी में भी अभी ज्ञानवापी का मामला चल ही रहा है कि यूपी कॉलेज जो है, उदय प्रताप कॉलेज, वहां पर कई इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जहां मजार बनने के बाद वक्फ बोर्ड का दावा भी सामने आ गया था, तो उस लिहाज से वहां पर सुरक्षा पुख्ता रखी गई है। और अयोध्या में आज क्योंकि विवाह पंचमी मनाई जा रही है, तो ऐसे में वहां भी सुरक्षा पुख्ता रखी गई है और ड्रोन से मॉनिटरिंग हो रही है, सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। लेकिन चलिए, सबसे पहले सुरक्षा क्यों बढ़ाई गई है इसका जवाब हम आपको दे देते हैं। देखिए, विवादित ढांचे की आज 32वीं बरसी है और ऐसे में एहतियातन पूरा इलाका हाई अलर्ट पर है। 26 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो हाई अलर्ट पर हैं और अयोध्या से संभल तक तमाम जगहों पर सुरक्षा के कड़े और पुख्ता इंतजाम रखे गए हैं। ऐतिहासिक जिलों में भी प्रशासन अलर्ट पर है, एहतियातन की कोई ऐसी घटना ना हो। जुमे की नमाज को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं और विवादित जगहों पर भारी फोर्सेस की तैनाती यहाँ पर रखी गई है कि कोई ऐसी स्थिति ना खड़ी हो। चलिए जल्दी से जरा आपको बताते हैं कि क्यों इतनी सुरक्षा रखनी पड़ी है, क्या क्या वजह है, कहाँ कहाँ क्या विवाद चल रहा है। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि 26 जिले अलर्ट पर हैं, उनमें से कुछ जगहों पर हालात ऐसे कि जहाँ ज्यादा मुस्तैदी बरती जा रही है। जानकारी आपके सामने, चलिए जल्दी से रखते हैं। आज अयोध्या में राम विवाह उत्सव मनाया जा रहा है, विवाह पंचमी, जिसका मैं जिक्र भी कर रही हूँ। वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यूपी कॉलेज पर वक्फ का दावा सामने आया था मजार को लेकर और पिछले जुमे को नमाजियों की भीड़ पहुंच गई थी। ऐसे में यहाँ भी सुरक्षा बढ़ाई गई। हिंदू संगठनों ने मथुरा में शाही ईदगाह में जलाभिषेक की अपील की थी। ऐसे में हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए ही यहाँ पर जो जो जगह इंपॉर्टेंट है वहाँ सुरक्षा बढ़ाई गई है। प्रयागराज की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर महाकुंभ की तैयारियों को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि अभी से तैयारियां तेज हो गई हैं। और संभल की अगर बात करें तो अभी 24 तारीख को कैसे 2.5 घंटे तक पत्थरबाजी हुई, दंगा हुआ, वो आपको याद है। ऐसे में मस्जिद विवाद के बीच जुमे की नमाज आज थी, तो सुरक्षा यहाँ भी बढ़ाई गई। आगरा में भी व्यवस्था पुख्ता रखी गई है, क्योंकि ताजमहल को तेजो महाले बताया गया, तो कहीं भी ऐसी स्थिति ना खड़ी हो कि उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो कोई हाथ में ले, तो इसको लेकर सुरक्षा रखी गई। और लखनऊ में तो इसलिए रखी गई क्योंकि प्रदेश की राजधानी है, ऐसे में यहाँ भी सुरक्षा रखी गई है। लेकिन किस तरह के इंतजाम किए गए, क्योंकि पूरा जिम्मा पुलिस महकमे का था। पुलिस अधिकारियों से हमने बात करके समझने की कोशिश की, उनका क्या कहना है, क्या व्यवस्था रखी गई है, सुनिए जरा। We will make sure that nobody takes law in hands and all rules and regulations are followed. We have made proper deployment of police force in all the districts. ये इसको पूरे को 4 जोन में हमने बना दिया है, 2 सुपर जोन और 10 सेक्टर में इसको विभक्त किया गया है। सभी जो सेंसिटिव पॉइंट है वहाँ पर बैरिकेडिंग लगा करके चेकिंग की जा रही है। जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनको चेकिंग की जा रही है। पुलिस ने हमने व्यवस्था किया है, जो चेकिंग स्किल की जा रही है उसमें सहयोग करें। जो भी इसमें खुरापाती लोग हैं जो इसमें विधि अनुरूप कार्रवाई विधि अनुरूप जो काम नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध काम करने का प्रयास करेंगे। जो इस परिसर में आएंगे उनके खिलाफ उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, उपद्रवियों पर नजर बारीक रखी गई है क्योंकि घटना ना हो। वहीं संभल में जिस तरह की चुनौतीपूर्ण हालात 24 तारीख को थे, उसके बाद लगातार हालात नियंत्रण में है, लेकिन थोड़ा तनाव बना हुआ है। ऐसे में नजर वहां पर है। विवाह पंचमी को लेकर भी ड्रोन से निगरानी की जा रही है। लेकिन इस बीच योगी आदित्यनाथ ने जो डेरे वाला बयान दिया है, उसको लेकर भी हलचल तेज है, क्योंकि विपक्षी अब हमलावर हो गए। उसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं।
जिलों में मंदिर मस्जिद पर तनाव बना हुआ है। साथ ही आज विवादित ढांचा विध्वंस के 32 साल पूरे हुए हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार संवेदनशील जिलों को लेकर पहले से अलर्ट है, जहां संभल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं अयोध्या, काशी, मथुरा और प्रयागराज भी हाई अलर्ट पर है। प्रदेश सरकार फिर से संभल जैसी घटना नहीं होने देना चाहती। यही वजह है कि संवेदनशील इलाकों में प्रशासन की चहलकदमी बढ़ा दी गई है। संभल में हालात धीरे धीरे सुधरने लगे हैं। प्रशासन 24 नवंबर को हुई हिंसा की जांच में जुटा है। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि जिन लोगों ने संभल में नुकसान पहुंचाया है, उसकी भरपाई भी उन्हीं से की जाएगी। कल जब सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या की धरती पर मौजूद थे, तो उन्होंने एक बार फिर एक रहोगे तो नेक रहोगे का नारा बुलंद किया। साथ ही 2 टूक शब्दों में बता दिया कि बांग्लादेश, संभल और बांटने वालों का डीएनए एक ही है और बांटने वाले आपको बांटकर कटने के लिए छोड़ देंगे। 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपा सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। वो बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है। यहाँ संकट आएगा वहां भाग जाएंगे। सीएम योगी ने बांटने वालों पर निशाना साधा तो संभल जाने पर अड़े सुप्रीमो बौखला उठे और सीएम योगी को साइंस समझाने लग गए। मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। सीएम और इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही।